तो लोग रंगीन रोशनी की चकाचौंध में दुर्गा पूजा के मेले का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन साहिबगंज के कई ऐसे गांव जो है वो ढिबरा जलाकर रात बिताने को मजबूर है। मूलभूत सुविधाओं की बात तो छोड़ ही दे, लेकिन लोग तो विधायक तक का नाम भी भूल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। आजादी के 77 साल बीत गए। हमारा देश 5G के जमाने के साथ हाई टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी देश के कई कोने में स्थिति ऐसी है कि लोग ढिबरी वाली दुनिया में जी रहे हैं। झारखंड के कई ऐसे जिलों के प्रखंड हैं जहां पर विकास अभी तक नहीं पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की, जहां पर कई गांवों में ना सड़क है, ना शुद्ध पेयजल, ना ही बिजली और ना ही रोजगार की कोई व्यवस्था। जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत करमाटान पंचायत की दलदली गांव में 2 टोला है। एक टोला में आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, तो वहीं दूसरा टोला में आदिवासी लोग रहते हैं। इस गांव में 22 परिवार बसे हुए हैं, तो वहीं गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर मुख्य सड़क है और दूषित पानी पीने से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। रास्ता का बहुत कष्ट है और बारिश हो रहा है तो इधर उधर जाने के लिए कोई पानी भर जाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। कुछ सामान लेने के लिए भी जा नहीं पाते हैं। कौन गांव, ये कौन गांव है? दलदली गांव है। यहाँ कुल कितना परिवार है दलदली गांव में? दलदली में 22 परिवार है। 22 तो घर है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों को वर्तमान विधायक का नाम तक नहीं पता है। अब जनप्रतिनिधियों को फुर्सत कहाँ, यहाँ का हाल जानने के लिए बस वोट तक की ही जरूरत थी, जो पूरी हो गई। बच्चे तो भविष्य कहे जाते हैं देश के, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की स्थिति भी दयनीय है। किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो अस्पताल तक पहुंचना असंभव सा हो जाता है। नहीं पहुंचे हैं, इसी कारण से हम बुलाए थे इसको कि किनको बुलाए थे आप? दंजल के सर को। अच्छा, इसको बुलाए थे कि हम लोग का शहर में रोड नहीं है, फिर हम लोग पीते हैं उतना जंगल से पानी पी रहे हैं, इसलिए हम इसको बुलाए हैं और बुला के हम दिखाए भी है और वो भी देख लिया है। आपको पता है अभी विधायक कौन है यहाँ का? विधायक उसका तो पता नहीं है मेरा। अब जब बात उठी है तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने से कहां चुकने वाली है। बीजेपी नेता दानियाल किस्कू दलदली गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। विधायक दिनेश विलियम मरांडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भोले भाले आदिवासी लोगों को वोट के नाम पर ठगते हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता गठबंधन की सरकार की मंशा को जान चुकी है। मोहनपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और उधर सकला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ये गांव, और यहाँ जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। अभी बरसात के मौसम में कीचड़ है, नाले हैं और ऐसे सीजन में बहुत तरह की डर की संभावना बनी रहती है। सांप बिच्छू का भी डर बना रहता है। ऐसे में महिलाओं को अपने गांव से कम 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर से पानी ले जाने के लिए आना पड़ता है। अभी तो कमोबेश स्थिति फिर भी ठीक है, बारिश का मौसम में झरना भर गया है, झरना का पानी लोग पीते हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ बहुत दिक्कत होती है और दूर दूर से लोग यहाँ 4-5 किलोमीटर से लोग आते हैं और पानी पीते हैं। तो मेरा ये मानना होगा कि कोई भी लोग जो राजनीति करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में रहते हैं, तो उन लोगों को ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को चिन्हित करना चाहिए। लिट्टीपाड़ा के लोग भी सपने देखते हैं आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने के। इतने साल विकास का इंतजार करने के बाद अब ग्रामीण भी कह रहे हैं, अब बस बहुत हो गया, अब तो सुन लो सरकार। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जनप्रतिनिधि की नींद कब खुलती है और कब लोगों का इंतजार खत्म होता है। टीवी 45 के लिए पाकुड़ से संवाददाता सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुबल हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। सुबल, देखिए आज के समय में हाई टेक्नोलॉजी और हम बहुत आगे भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो पाकुड़ है और वहाँ के कई ऐसे जिले हैं जहाँ की स्थिति दयनीय है। ना वहाँ पे सड़क है,
ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां पे सही ढंग से होती है, ना शिक्षा है। और ऐसे में क्या कभी जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुली? क्या कभी जनप्रतिनिधि वहां पहुंचते नहीं है? देखिए अंकिता जी, ये मामला जो है पूरे लिट्टीपड़ा विधानसभा का है। लिट्टीपड़ा विधानसभा देखा जाए तो एकदम बहुत ही पिछड़ा विधानसभा है। इस विधानसभा को जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे वो ने गोद लिया था। गोद लेने के बाद भी आज तक न ही कोई गांव में जाके, दर्जनों गांव ऐसा है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना और कोई चीज का समस्या, जैसे कि हो जाता शिक्षा का बात कर ले, डॉक्टर को बात कर ले, कोई ऐसा मूलभूत सुविधा से कोसों दूर है। लेकिन इस मामले को जब जब आप प्रकाशित कीजिएगा खबरों में, खाना पूर्ति के लिए कभी जो जिला प्रशासन है वो कुछ दिनों के लिए जाते हैं, जो शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में पानी तानी पहुंचाने का काम में कुछ सहयोग करते हैं। जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में चल जाए, बात करें आदिवासी का और जाके बात करें आदिम जनजाति का, तो वहां पे शून्य सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, यही राज्य जो झारखंड है, यहाँ के राजनीतिक ओनली वन आदिवासी और आदिम जनजाति के ऊपर ही टिका है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी हैं, लेकिन इन आदिवासियों को सुनने वाला कोई नहीं है। इसी का अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी सबको जाएंगे, यहाँ का जो सत्ताधारी हैं वो भी जाएंगे, विपक्षी पार्टी भी जाएंगे, सबको जाएंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में अभी दानियल किस्कू जी गांव गांव का दौरा कर रहे हैं और उस गांव में जैसे कि आप देख रहे हैं पगडंडी के सहारे आदमी आर पार होते हैं, जैसे कि कैसे गर्भवती महिला होते हैं, उन लोग को हाथ में टांग के 4 किलोमीटर तक सड़क में लाते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस हो या कुछ अपना टेम्पू उम्पू करके समुदाय देखिए को सुबल, तक ले बिल्कुल ये एक गंभीर समस्या है। मान लीजिए किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर वहां पे होता है तो जाहिर सी बात है एम्बुलेंस वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और जो तस्वीरें हमने देखा है कि जब जो महिलाएं अपने सिर पे पानी लेकर जा रही है, पेयजल जो लेकर जा रही है, हमने देखा वहां पे महिलाएं पत्थर की वजह से और जो कच्ची सड़क है उसकी वजह से डगमगाती हुई नजर आ रही है। मतलब वहां पे हादसा छोटा हो या फिर बड़ा हादसा हो, हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या शिकायत नहीं की? कि पहली दफा तो होगा नहीं, ये कई सालों से इस तरह से वहां पे लोग अभी भी जीने को मजबूर हैं। तो क्या अधिकारी भी जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, वो विभाग के जो अधिकारी होते हैं, क्या वो भी नहीं पहुंचते हैं? देखिए, इस मामले को लेकर जो यहाँ के आदिवासी और आदिम जनजाति के समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कई दफा जिला प्रशासन हो या अंचल अधिकारी हो, उन लोगों को लिखित शिकायत दिए हैं और कई दफा दर्जनों बार वो ग्रामीण सड़क पर उतर के आवाजाही को बाधित भी कर चुके हैं। लेकिन इन लोगों को कोई सुनने वाली बात नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाली नहर का पानी पी पी के आप सुने होंगे कि लिट्टीपड़ा क्षेत्र में और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में जाके डायरिया से कई ग्रसित होकर कई परिवार का जान भी गंवा चुके हैं। और कितना अधिकतर देखिएगा उसी क्षेत्र में डायरिया जैसे बीमारी होते हैं। उसके लिए जो बाबूलाल मरंडी है उस गांव का दौरा भी किए, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। जी जी सुबल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि पाकुड़ के कई ऐसे गांव हैं जिसकी स्थिति अब दयनीय हो चुकी है। लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं, आवागमन को बाधित भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न जाने जनप्रतिनिधि कौन सी नींद में अभी भी सोए हुए हैं कि अभी तक वो जाग ही नहीं रहे हैं। और कई सालों से ऐसी स्थिति है, वहाँ के विधायक तक का नाम भी नहीं लोगों को पता है, क्योंकि वहाँ के विधायक कभी पहुँचते ही नहीं है हाल जानने को। और ऐसे में बीजेपी के नेता ने भी खरी खोटी सुनाई है। तो देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधियों की कब आंखें खुलती है और ये जो स्थिति जो दयनीय है, इस गांव की तस्वीर कब बदलती है।